दोस्तों स्वागत है एजुकेशन फॉरएवर पर। दोस्तों आज हम देखेंगे लीगल नोटिस के बारे में। प्रायः देखा गया है कि किसी को लीगल नोटिस प्राप्त होती है तो कुछ प्रश्न उनके मन में आता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि लीगल नोटिस जो बाय डाक हमें प्राप्त हुई है उसको रिसीव करें या ना करें। दूसरा प्रश्न आता है कि लीगल नोटिस मिले तो जवाब दें या ना दें। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न आता है कि आरोप अगर झूठे हैं तो उसका जवाब दें या वकील से मिलें। चौथा प्रश्न आता है कि लीगल नोटिस को क्या सीरियसली लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बारी बारी से दिया जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले लीगल नोटिस आए तो रिसीव करें या ना करें। सबसे पहली बात यह है कि लीगल नोटिस जब कभी भी आता है आपके पास तो बाय पोस्ट ही आएगा, ऐसा नहीं है। लीगल नोटिस आपको ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा या किसी अन्य मोड में भी आपने रिसीव किया है तो वो प्राप्त माना जाएगा। वहाँ भी आपको नोटिस प्राप्त हो सकती है। जब कभी भी लीगल नोटिस आए तो मन में कन्फ्यूजन ना हो, नोटिस को इग्नोर ना करें, उसे रिसीव करें और पता करें कि उसमें क्या है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लीगल नोटिस मिल गया तो इसका जवाब दें या ना दें। देखिए प्रायः क्या होता है कि जब आपको लीगल नोटिस मिलता है तो एक बात कन्फर्म है, जो व्यक्ति आपको लीगल नोटिस भेजा है उसने किसी न किसी माध्यम से एक अधिवक्ता से इस मैटर के बारे में डिस्कस किया है। आपको जिसने भी नोटिस भेजा है अगर वह एडवोकेट से मिल चुका है तो आपको भी एक अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करके जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। फिर अधिवक्ता जैसा उचित समझेंगे आपको सलाह देंगे। लीगल नोटिस दोस्तों प्रथम सीढ़ी होती है न्यायालय जाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आता है, आरोप झूठ हो तो खुद जवाब दें या वकील से मिले। देखिए दोनों केस में चाहे आरोप झूठे हों या सही हों, आपको वकील से मिलकर ही जवाब देना चाहिए। जवाब कैसा देना है यह आपके वकील साहब ही ठीक से बता सकते हैं। लीगल नोटिस को क्या सीरियसली लेना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग इस दम में जीते हैं कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे कितने ही क्लेवर हो सकते हैं, शातिर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लीगल नोटिस मिल गया तो अब वह बंदा अकेला नहीं है। कौन बंदा? जिसने आपको लीगल नोटिस भेजा है। क्यों? क्योंकि लीगल नोटिस भेजने के लिए उसने किसी न किसी अधिवक्ता से संपर्क किया है और उसे एडवोकेट के साथ, जिस अधिवक्ता से उसने संपर्क किया, हो सकता है उस अधिवक्ता के साथ उनकी एक टीम हो, जूनियर की, सीनियर की, जिसने उस पूरे मैटर को जो है गंभीरता से देखा है, समझा है और उसके बाद लीगल नोटिस तैयार करके आपको दिया है। तो आप इस दम में ना रहें कि आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लीगल नोटिस आपको प्राप्त हुई है तो उसका जवाब देना सर्वथा उचित होगा। अगर आप उसे सीरियसली नहीं लेंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको पुलिस और कोर्ट में घसीटा जाएगा। जैसा आपको हमने बताया दोस्तों कि लीगल नोटिस पहली सोपान होती है न्यायालय जाने के लिए। तो लीगल नोटिस किसी अधिवक्ता के माध्यम से ही भेजी जाती है और वो अधिवक्ता उस पूरे मैटर को उसमें बिंदुवार अंकित करता है जिस विषय में आपका प्रकरण होता है। जब भी इस प्रकार की नोटिस मिले तो एक वकील के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल करके फिर लीगल तौर पर जवाब देने का प्रयास करें। स्वतः ही अपने अधिवक्ता न बने बिना जानकारी के। जो है हो सकता है कि आप कोर्ट और न्यायालय के चक्कर में फंस जाएं और एक गंभीर परिणाम भुगतना पड़ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।